उनको सबको बहिष्कार करना चाहिए और हमारे साथ जुड़ के इस मुहिम को मजबूत बनाना। आश्वासन हम काफी देख चुके हैं, नेताओं के आश्वासन झूठे होते हैं। हम अगर हमें आके हमें शर्मिंदा न करें कि हम उनको यहाँ से बाहर खदेड़ें। बुनियादी ढांचा गांव से शुरुआत होती है, जब गांव ही विकास नहीं होगा, विकास नहीं होगा, ये रोड नहीं होगा जब तक यहाँ का कोई भी आदमी वोट नहीं डाल मांग भी ना आवे वोट, बस कोई वोट ही मांग भी आवे यहाँ। हमें तो वोट, हमारी सड़क को जर्जर हुए कई सालें हो गई, पर अभी तक इस पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया। हमारी सड़क को बनवा दो तो वो एक पॉकेट में तो लाए ड्राम भर के कुल तारपुर का, एक ड्राम में रोडी लाए बन गई। और बताओ आगे। तो ये मार्ग जो है इगलाब से हरोता से और वृंदावन मार्ग जो उसको जुड़ता है। कोई गंगा नहीं भैया, कोई कार्य नहीं हुआ है। बाल कीचड़ से निकल रहे हैं, कीचड़ में ही रह रहे हैं। विकास इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ लोग आते हैं, वादा करके चले जाते हैं, बहुत प्रत्याशी लड़े लेकिन आए चले गए, कोई विकास नहीं किया। नमस्कार, न्यूज़ विलेज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ सुनील जोगी। आज दिखाते हैं आपको सबसे बड़ी खबर, इगलास 77 विधानसभा का हाल दिखाते हैं आपको। यहाँ पर गांव भूरंगा, यहाँ आपको दिखाएंगे कि चुनाव का बहिष्कार किस तरीके से हो रहा है। यहाँ चुनाव का बहिष्कार इस विधानसभा में पहले भी हो चुका है। नगला रजुआ में लोकसभा चुनाव में पोलिंग बूथ पर जाकर के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया था, जिसमें समाज सेवी महेश शर्मा ने जो है भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को छोड़ करके आम आदमी पार्टी की सदस्यता ज्वाइन की और महेश शर्मा वहाँ भी संतुष्ट नहीं हुए। उसके बाद महेश शर्मा जी ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा। क्यों थामा? इस बात से खपा थे कि यहाँ से रहे पूर्व विधायक राजवीर दिलेर जी के बहुत करीबी माने जाने वाले महेश शर्मा जी, और जब राजवीर दिलेर जी उनके गांव की सड़क नहीं बनवा पाए तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ करके समाजवादी पार्टी का दामन थामा। उसी क्रम में चुनाव तो कराया गया लोकसभा का, लेकिन उसके बाद भी ग्राम पंचायत हरोता की, चाहे वो नगला रजुआ हो, नगला भूरंगा हो, नगला बदिया हो, दुमेड़ी, नगला चमन, कहीं का भी रास्ता यहाँ बना हुआ नहीं। इसी उद्देश्य से आपको लेकर के चल रहे हैं। आज भूरंगा में ये देखिए दिखाई दे रहा है, माताएं बहनाएं सभी गांव के लोग किस तरीके से लेकर के आप देख सकते हैं पैम्पलेट वगैरह, होर्डिंग वगैरह इनके साथ हैं। रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड बनवाकर हमारे गांव को प्रवेश करें, वोट मांगकर हमें शर्मिंदा न करें। गांव भूरंगा ग्राम पंचायत हनौता निवासी देख सकते हैं पूरा भीड़ का आलम किस तरीके से आप देख सकते हैं। पूरा गाँव यहाँ न्यूज़ विलेज इंडिया की टीम पहुँची सर्वे के लिए। देख सकते हैं पूरे गाँव ने न्यूज़ विलेज इंडिया को भी घेर लिया और कहा कि हमारी खबर को दिखाइए। यहाँ वोट मांगने तो आते हैं, जानेंगे इनसे कि ये पूरी तरह से चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं या किसी पार्टी विशेष का बहिष्कार कर रहे हैं। तो यहाँ जानते हैं हमारे बीच में चौधरी किशन सिंह जो पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, यहाँ जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा था, जानेंगे इनसे क्या कहना चाहेंगे सर। आज हमारा बहिष्कार किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है। जी। हमारा बहिष्कार अपने विकास के लिए है जी। सड़क के लिए है जी। और करीब 20 साल हो गई हमारी इस सड़क को बने हुए। जी। और जब से कोई भी इस पर कोई डामरीकरण का, कोई मरम्मत का कार्य नहीं हुआ है। मलखान सिंह के ज़माने में ये हमारी सड़क बनी थी। अच्छा, देखेंगे वही मौजूद है इंटर कॉलेज के प्रबंधक जी, जानना चाहेंगे कि क्या व्यवस्था है और क्यों विकास नहीं हुआ ग्राम पंचायत हनौता में। विकास इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ लोग आते हैं, वादा करके चले जाते हैं, बहुत प्रत्याशी लड़े लेकिन आए चले गए, कोई विकास नहीं किया, किसी ने सुनी नहीं। यहाँ की जनता गाड़ियों में भर भर के पैसा खर्च करके उनके प्रतिनिधियों के पास जाती हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं होती है। बार बार कहते हैं कि आपका प्रस्ताव भेज दिया है, अब काम होगा, आगे वाले समय में हो जाएगा, अब आगे हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं होता। केवल इस तरीके से कहा जाता है और भी यहाँ खड़े कहा जाता है कि मोदी जी विकास की गंगा बहा रहे हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? हमारे यहाँ कोई गंगा नहीं भैया जी, कोई कार्य नहीं हुआ है जी। पार कीचड़ से निकल रहे हैं, कीचड़ में ही रह रहे हैं जी। हमारा कोई विकास नहीं हुआ है। इसी उद्देश्य में जानेंगे और भी वो युवा भाई हैं, क्या कहना चाहेंगे आप गाँव के लिए? जो काम के लिए ये कहना चाहता हूँ, ये मार्ग जो है इगलाब से हरोता से और वृंदावन मार्ग जो उसको जुड़ता है। जी। अभी तक कोई, और हम जो है 4-6 बार जी सारे विधायकों के पास, सारे सांसदों के पास गए, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की जी। और तब तक हम इसका विरोध करते रहेंगे जब तक ये सड़क न हो जाएगी। जानते लोकदल का गढ़ माना जाता है। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे गांव के लिए? जो है क्या कहना चाहेंगे आप? जो है बात यह है कि बहुत विधायकों से और सांसदों से शिकायत की और यहाँ तक है कि हमने हरौता पे विधायक जी घेर लिए थे जी। और उनसे कहा था, बीजेपी वालों के विधायक थे वो, तो उनसे कहा था कि हमारी सड़क को बनवा दो। तो वो एक पॉकेट में तो
लाए ड्राम भर के कुल तारकुल का, एक ड्राम में रोड़ी लाए के बन गई। और बताओ आगे कि तो एक बिजली घर बनवा दो, तो वो अपनी गाड़ी में लट्ठा लाए भर के बन गया। और बताओ कि यहाँ एक पुलिस चौकी बनवा दो, कि चलो ये भी बन गई। और बताओ तो ऐसे ऐसे चलिए, विधायक जी ने सब कुछ बनवा दिया, इनके कहने से जानते युवा साथी मौजूद है, जहां भारतीय जनता पार्टी कहती है युवा हमारे साथ है। जानेंगे युवा भाई खड़े हुए कि क्या कहेंगे मोदी जी के बारे में। मोदी जी के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि मोदी जी ने जो हमें आश्वासन दिया है उसके आधार पर काम नहीं कोई हो रहा है। यहाँ के जो प्रतिनिधि आते हैं पर सिर्फ बातों के अलावा काम कुछ नहीं करते। हमारी सड़क को जर्जर हुए कई सालें हो गई पर अभी तक इस पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया। इसलिए हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं, कृपया करके हमारी सड़क को और हमारे गांव की बिगड़ी हालत को सुधारने की कोशिश करें। जहां राजवीर दिलेर यहाँ से विधायक रहे और सांसद रहे, क्या क्या कहते हैं आपसे? हम देखो सांसद जी के बारे में यही कहना चाहते हैं कि सांसद जी यहाँ पे अब विधायक पद रहे और सांसद पद जीत के गए, पर उन्होंने सिर्फ वोटों के मामले में और मुड़ के नहीं देखा कुछ। वोट के लिए आए और बोलिए वही वोट की बात चारों तरफ जानेंगे। सर ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पर अगर कोई नया प्रत्याशी आता है तो क्या करेंगे उसके लिए? हम तो भैया हाथ जोड़ के देखेंगे, हमारे यहाँ कोई मांग भी ना आवे वोट, बस वो ही वोट ही ना मांग भी आवे यहाँ। ठीक है, हम तो वोट देंगे ही ना काऊ है जब यही हाल होता हमारे यहाँ, बस यही बोलेंगे भैया। ये भी दुखी मन से कहना चाहते हैं, इधर जानेंगे क्या कहना चाहेंगे गांव के लिए। जब तक विकास नहीं होगा, ये रोड नहीं होगा, जब तक यहाँ का कोई भी आदमी वोट नहीं डालेगा। ओहो, बात आदमी की है, महिलाओं से जानते हैं क्या कहना चाहेंगी, वोट देंगी या नहीं? नहीं, वोट नहीं देंगे, जब सड़क नहीं तो वोट नहीं। वाह, बहुत अच्छी बात। यहाँ तो महिलाएं भी बहिष्कार कर रही हैं। और जानेंगे युवा साथी जी, लोकदल का गढ़ है, अगर लोकदल का प्रत्याशी यहाँ आता है तो क्या कहेंगे उससे आप? जो हमारा किसी पार्टी विशेष से कोई भी कुछ लेना देना नहीं है, हमारा है हमें विकास चाहिए जी। हमारा बुनियादी ढांचा गांव से शुरुआत होती है, जब गांव ही विकास नहीं होगा तो भारत का विकास कहां से होगा जी। ये मेन रोड है। ये भी भारत में अटक गए। जानेंगे बात भूरंगा की आती है, क्या चाहते हैं आप? जो है भैया रोड चाहते हैं, रोड बने, जो बच्चे जाने आने को स्कूल हैं यहाँ पे इतने, और इतनी परेशानी होती है, जर्जर हो रही है, पूरी कीच भरी हुई पड़ी है, आगे तुम देखो बहुत बुरा हाल है। सर जानना चाहेंगे कि यहाँ पर बहुत अच्छे लेवल के अधिकारी हैं इस गांव में। दादाजी को पकड़ लेते हैं, इधर आइए दादाजी, आइए। माना जाता है कि आपके परिवार से बहुत अच्छे अच्छे अधिकारी यहाँ इस गांव में पैदा हुए हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? विकास नहीं हुआ आज तक, सड़क ना बनी सा, और तो कोई बात हतेश होती है जी। सड़क की परेशानी ज़्यादा है, बड़े बूढ़े आदमी बालक हैं, जो सभी परेशान रहते हैं। मैंने आपसे पूछा, मैंने ये नहीं सड़क की बात की, मैं कह रहा हूँ आपके गांव में कमिश्नर तक पैदा हुए और फिर भी विकास नहीं हुआ, क्या कहेंगे आप? और पूछो आइए, तुम ही आइए। जानना चाहेंगे किशन सिंह जी मौजूद हैं। किशन सिंह जी, जानना चाहेंगे आपके गांव में ये इतना अच्छा गांव है कि यहाँ कमिश्नर तक पैदा हुए हैं और इस गांव का इतना बदहाल हो गया, ये इसका कारण क्या है? ये देखो, हमारे गांव की शिक्षा तो अच्छी रही है जी, लेकिन कुछ कमियां रही हैं हमारे नेताओं में जी, और कुछ हमारी एकता में भी कमियां रही है, जो अब मजबूत होके हम निकले हैं। अब हमारा गांव एक है। हमें जब तक हमारा रोड की समस्या जो है दूर नहीं हो जाएगी, हम जब तक वोट नहीं करेंगे। और हमारा निवेदन भी है सभी नेताओं से कि हमारे गांव में आके हमें शर्मिंदा न करें कि हम उनको यहाँ से बाहर खदेड़ें। जानना चाहेंगे जिस तरीके से आज सत्ता में भारतीय जनता पार्टी और उनके विधायकों ने या सांसदों ने काम नहीं किया, अन्य पार्टी के प्रत्याशी आते हैं तो उनसे क्या कहेंगे आप? पार्टियां तो हमने देखो 20 साल के समय में करीब 2 पार्टी तो रह ही चुकी हैं जी जी जी, नहीं है कि हार के गए हों। और अभी तक किसी विधायक ने, किसी सांसद ने, राजवीर दिलेर जी का विधायक से प्रमोशन हो गए, सांसद हो गए, लेकिन हमारे रोड पे एक गिट्टी तक नहीं आई। जिस तरीके से पिछले समय में नगला रजुआ में जो बहिष्कार हुआ था, पोलिंग बूथ पर हुआ था चुनाव के समय पे, उस समय पर आकर एक उप जिलाधिकारी महोदय ने मतदान कराया था। क्या कंडीशन ऐसी आपके गांव में आती तो क्या सोचेंगे आपके गांव वाले? हम नेताओं पे भरोसा नहीं करेंगे। नेताओं के आश्वासन हम काफ़ी देख चुके हैं। नेताओं के आश्वासन झूठे होते हैं। हम अगर हमें अधिकारी आश्वासन देंगे लिखित में तो हम विचार करेंगे सभी गाँव वाले। सर आपसे भी जानना चाहेंगे, किस पर विश्वास करेंगे आप? केवल विश्वास करेंगे हम अधिकारियों पे। अधिकारियों का विश्वास है, वो टिके रहते हैं, उनकी बातों में दम है, लेकिन नेताओं की बातों में कोई दम नहीं है। वो केवल झूठे वादे करते हैं, खोखले वादे करते हैं, किसी काम को सही तरीके से नहीं करते हैं। अम्मा क्या परेशानी है आपके गाँव में?
भैया ना के उमर गए की चम गिर के देंगे हमने वोट देंगे बिल्कुल नहीं और हमारा रोड बन जाएगा तो वोट देंगे नहीं हम वोट न देंगे रोड नहीं तो रोड नहीं तो रोड नहीं तो भारत माता की भारत माता की भारत माता की रोड नहीं तो रोड नहीं तो बंदे बंदे। ये हाल है नगला भूरंगा का, जहां लोग उत्तेजित हैं और कर रहे हैं बहिष्कार चुनाव का। तो जानते कुछ और बातें, खास बातें यहाँ पर कि गांव भूरंगा में मैं समझता हूँ कि हर पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर मौजूद है हमारे बीच में नैम सिंह जी जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता आपने ले रखी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और राज्य में होते हुए आपके गांव का ये बदहाल है, क्या कहेंगे इसके बारे में? हमने विधायक जी से और सांसद जी से मैंने करीबन 10 बार मुलाकात की है और मैं कार्यालय पे भी गया हूँ और सांसद जी ने हमसे वायदा किया था कि मैंने आपकी सड़क लखनऊ केशव मौर्य जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके पास प्रस्ताव भेज दिया है। मैंने उनसे कहा कि प्रस्ताव तो हर आम आदमी भी भेज देता है, मैंने कि सड़क छुड़ाई जाती हैं, सांसद जी से यह कहा था मैंने। तो सांसद जी ने ये बोला कि भाई हम क्या कहें, हम तो सड़क लिख के ही भेज दे सकते हैं। मैंने लिख के सर तो हम भी भेज सकते हैं और वहाँ रद्दी की टोकरी में गिर जाती हैं। ये हमारे क्षेत्र का कोई विकास नहीं हुआ है आज तक। आप विधायक रह चुके हैं और सांसद भी रह चुके हैं। मैंने भारतीय जनता पार्टी के मंडल का उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का, और मैं विधायक जी की ओर गया था। विधायक जी ने ऐसा ही आश्वासन दिया जो सांसद जी ने दिया था। चलिए बहुत बहुत बढ़िया। जानना चाहेंगे किशन सिंह जी, जिस तरीके से आपने बहिष्कार किया है, गांव नवलपुर विधानसभा 77 इजलास के लोग भी, नवलपुर गांव के लोग भी बहिष्कार कर रहे हैं चुनाव का, और उसके बारे में क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहना चाहेंगे, जो लोग विकास से वंचित हैं, जितने गांव विकास से वंचित हैं, अभी तक विकास नहीं पहुंचा है, सड़क नहीं पहुंची है जिन गाँव में, वो उनको सबको बहिष्कार करना चाहिए और हमारे साथ जुड़ के इस मुहिम को मजबूत बनाना चाहिए और सफल बनाना चाहिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये हाल है इस रास्ते का, जहां आस्था से जुड़ा हुआ पर्व महाशिवरात्रि, भोलेनाथ की कावड़ लेकर के जो वृंदावन के लिए लोग जाते हैं, वो इगलास से ये शॉर्टकट रास्ता है जो यमुना जी की खादर में होकर इस गांव भूरंगा में होकर के आगे गांव पड़ते हैं, उसमें होकर के निकलते हैं। और ये देखिए कुछ ही समय शेष है, आप देख सकते हैं किस तरीके से कीचड़ का नज़ारा है और किस तरीके से कीचड़ भरी पड़ी है। मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं जो कीचड़ भरी पड़ी हुई है रास्ते में, और किस तरीके से पूरे चारों तरफ पूरे गांव के लोग यहाँ मौजूद हैं और चुनाव बहिष्कार कर रहे हैं कि सड़क नहीं तो वोट नहीं। रास्ता अगर नहीं बनेगा, हमारा किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, किसी पार्टी का विरोध नहीं है, हम सिर्फ केवल एक भाई देखिए यहाँ फंसे पड़े कीचड़ में अपनी बाइक को लेकर के, और ग्रामीण लोगों का कहना है कि अगर वोट हम जब ही देंगे जब हमारा कोई भी अधिकारी यहाँ पर लिखित में आश्वासन देगा कि हमारा रास्ता बना पाएंगे वो लोग, हम कितने साथ ही सभी ग्रामवासियों ने कहा कि हमारे गांव में किसी भी नेता को घुसने नहीं देंगे, चाहे वो किसी भी दल का नेता हो। सभी पार्टियों का उन्होंने बहिष्कार किया कि हमारा विकास होगा तो ही हम किसी नेता को वोट मांगने के लिए गांव में घुसने देंगे, अन्यथा की स्थिति में कोई भी नेता गांव में घुसने का प्रयास न करे, उसको कोई भी समर्थन यहाँ नहीं मिलेगा। बने रहिए हमारे साथ। मैं सुनील जोगी, न्यूज़ विलेज इंडिया। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। नमस्कार।